हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये कुर्ती हम प्लेन फैब्रिक से बनाने वाले हैं, जो कि एक सिंपल फैब्रिक से हम ये कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है वो हमारी सिंपल फैब्रिक रहेगी, जिससे उसकी कुर्ती और पैंट की कटिंग हम करना सीखेंगे। और यहाँ पे जो हमने इसमें दुपट्टा मैच किया है वो हमारी ऑर्गेंजा फैब्रिक की है, जो कि इसकी जो फ्लावर है वो हमारी कुर्ती के साथ इसकी कलर को मैच हो रही है, जिससे इसमें बहुत ही फिट बैठ रही है। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल फैब्रिक से आप बहुत ही अच्छी कुर्ती बना सकते हैं, जो कि लुकिंग बहुत ही प्रिटी लगेगी। तो चलिए इसी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल फैब्रिक यूज किया है इसकी कुर्ती और पैंट के लिए। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, और दुपट्टा के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है, जो कि 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि हम इसकी चुन्नी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो ऑर्गेंजा में हमारी जो प्रिंट है, इसकी जो फ्लावर वाली प्रिंट है वो हमारी कुर्ती के साथ मैच कर रही है, जिससे कुर्ती में ये पूरी तरह से ये दुपट्टा मैच हो रही है। इससे आप इसकी लुकिंग और भी ब्यूटीफुल हो रही है। तो यहाँ पे चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती और पैंट की कटिंग हम सिंपल फैब्रिक से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है कुर्ती और पैंट के लिए। तो इस वीडियो में हम कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है। तो फैब्रिक को आपको खोलकर इसे 4 फोल्ड में रखनी है, जैसे कि हम कुर्ती में कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे और इसकी स्लीव भी लॉन्ग रहेगी। तो यहाँ पे फैब्रिक को पहले हम डबल करेंगे, उसके बाद हमने 4 फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए, हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है, अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी विड्थ लेंगे, जो कि इसकी विड्थ 12 इंच है। 36 इंच की कुर्ती बनाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। प्लस यहाँ पे 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है मार्जिन के लिए। तो हमने इसकी विड्थ को 12 इंच पे रखा है, और इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, जितना आपको लेंथ पसंद है। तो यहाँ मैं 48 इंच की लेंथ रखूँगी और 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। तो इस तरह से मैं लॉन्ग कुर्ती बनाने वाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसकी हमने लेंथ ले लिया है, मार्किंग करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से 4 फोल्ड करने के बाद, लेंथ लेने के बाद, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुर्ती के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है, यानी कि फैब्रिक निकाल लिया है अपनी कुर्ती के लिए, इसकी विड्थ और लेंथ लेकर। अब इसमें हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 36 इंच बना रही हूँ, तो इसकी शोल्डर में 6 इंच पे रखूँगी। तो आपको यहाँ पे 6 इंच पे इसकी शोल्डर रखनी है। अब हम यहाँ पे इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे, जो कि हम 6.5 इंच पे करेंगे, यानी कि 6.5 इंच पे इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अब शोल्डर से हम इस यहाँ पे शोल्डर से इंच टेप को ऐसे रखेंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि कमर की। तो 14 इंच पे हम इससे कमर की मार्किंग करेंगे, और यहीं से हमने यहाँ पे 21 इंच पे हिप की मार्किंग कर लेनी है, जहाँ से हमारी स्लिट बनेगी, यानी कुर्ती खुला रहेगी। तो ये हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहेंगे, जहाँ से हमारी कट रहेगी। तो यहाँ पे हमने अपनी कमर के लिए मार्किंग कर लिया 14 इंच पे, और हिप की मार्किंग किया है 21 इंच पे। और ये हमारी जो बस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ भी लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम बस्ट की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे कमर की, और यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी वॉश साइज है उसके 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ में 36 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। तो 9 इंच पे हमने एक मार्क लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है, इसकी भी हम 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 32 इंच है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच होगी। हिप की मार्किंग करेंगे, जो भी हिप की साइज है उसे 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, यानी 4 पार्ट करेंगे। 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9.5 इंच होगी, यानी कि 9.5 इंच होगी। तो इसे भी आपको 4 से डिवाइड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है बस्ट की, कमर की, और यहाँ पे हिप की। और 2 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन के लिए ऐड कर लेनी है, यहाँ पे बस्ट में और कमर पे, यानी हिप में, यानी कि तीनों जगह पे आपको मार्जिन ऐड कर लेनी है। 2-2 इंच, 1.5 से 2 इंच आपको यहाँ पे ऐड करनी है। और इस तरह से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लाइन को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बस्ट की मार्किंग किया है, कमर की मार्किंग किया, और हिप की मार्किंग कर लिया है। 4 पार्ट से डिवाइड किया, क्योंकि फैब्रिक को हमने 4 पार्ट में रखा है, यानी कि 4 फोल्ड में रखा है, इसलिए हमें 4 पार्ट की मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे एक मार्क 1 इंच पे लगाएंगे, एक 1/2 इंच पे लगाएंगे, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। आर्म होल में हम शेप देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी 1/2 इंच गहराई वाली है वो हमारी फ्रंट के लिए रहेगी, और जो 1 इंच पे हमने मार्क किया वो हमारे बैक के लिए आर्म होल रहेगी।
तो इस तरह से हमने आर्म होल में शेप दे देनी है। अब देखिए इस तरह से जो हमने मार्किंग किया है इस लाइन को हमने नीचे तक लेकर जानी है, यानी स्ट्रेट कर लेनी है यहाँ से। तो जो हमारा इस तरह से फिटिंग वाली लाइन है उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ बॉटम तक, और यहाँ पे इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे मार्जिन वाली लाइन है उसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे बॉटम तक। तो यहाँ पे हमारी हिप से हमें बॉटम तक सीधा करनी है, और हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि हम डीप नेक बनाने वाले हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको पहले फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल की कटिंग करनी है। जो भी मार्किंग है उसी पे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे किनारे पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे बस कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कुर्ती की हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। नेक की कटिंग हम अभी बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक और फ्रंट दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे क्योंकि हमारी बैक नेक डीप रहेगी। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, यानी कि इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फिर से फ्रंट पार्ट को फोल्ड करेंगे, और इसकी यहाँ पे देखिए नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच पे रखनी है। तो यहाँ पे विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है, और यहाँ पे हम नेक डीप लेंगे। नेक डीप आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट की है तो 7 इंच ही ठीक रहती है। तो 7 इंच पे हम मार्क करेंगे इसकी डीप में। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको पहनने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने 7 इंच पे इसकी डीप रखी है, यानी कि हम डीप नेक ही बना रहे हैं। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे, और यहाँ नेक में शेप देंगे। हमने यहाँ राउंड में शेप देनी है, यानी कि हम राउंड में बनाएंगे। आपको अगर शेप यहाँ पे कोई अलग डिज़ाइन रखनी है तो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेनी है नेक की, और यहाँ से शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर लेनी है, और जो आर्म होल की गहराई है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक विड्थ को भी 3 इंच पे रखनी है, बैक में भी, और इसकी डीप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं ये इसकी डीप 9 इंच पे रखूँगी क्योंकि मैं डीप नेक बना रही हूँ। तो बैक में आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी डीप रख सकते हैं। और यहाँ भी हमने 3 इंच पे मार्क कर लेनी है, और यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, और यहाँ पे हम शेप देंगे। तो यहाँ पे हमने राउंड में इस तरह से नेक में शेप दे रही हूँ, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही नेक की भी हमने कटिंग कर लिया है, और यहाँ पे भी शोल्डर को डाउन करनी है आपको 1/2 इंच। तो इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और शोल्डर भी डाउन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की हमारी यानी कि नेक की कटिंग हो गई है। दोनों की नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक पट्टी के साथ हम इसको नेक को रेडी करेंगे। हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है जिसमें कुर्ती कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताया है, उसकी स्लीट कैसे बनाई जाती है, नेक की फिनिशिंग कैसे दी जाती है। तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम नेक पट्टी के साथ ही नेक को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे से नेक को इस तरह से पट्टी में स्टिच करेंगे, स्टिच लगा लेंगे पूरी गोलाई में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगा लेनी है, और नेक की पट्टी के किनारे पे भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसमें छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे नेक में, इससे नेक की फिनिशिंग आती है। तो इस तरह के पट्टी आपको स्टिच करके छोटे छोटे कट जरूर लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया, जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इसे जो हमारी पट्टी है उससे हम रॉन्ग साइड की ओर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड में से करके इस पर प्रेस लगा लेनी है, और फिर नेक की फिनिशिंग हम हैंड स्टिच से करके देंगे। यानी कि हम पट्टी में रॉन्ग साइड में यहाँ पे हम प्रेस लगाने के बाद हैंड स्टिच कर लेंगे। अब दोनों शोल्डर को हमने जॉइंट कर लेनी है। दोनों नेक को हमने इसी तरह से रेडी किया है, और शोल्डर में हम स्टिच लगा लेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें स्टिच लगाएंगे, यानी कि दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को लेते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे आपको अच्छे से लॉक लगा लेनी है, और स्टिच को यहाँ पे डबल कर लेनी है।
लॉक लगा कर यहाँ पे कट कर लेंगे। तो हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और अब देखिए जो 2 इंच का मार्जिन है यहाँ पे हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था उस पर हम स्टिच लगा के इसकी फिटिंग देंगे। तो इसी तरह आपको स्टिच लगानी है और यहाँ पे हमारी हिप के साइड यानी यहाँ तक आपको स्टिच लेकर आनी है और यहाँ से इसे हम फोल्ड करेंगे। दोनों ही किनारे पे इस तरह से फोल्ड करके आपको स्टिच लगा लेनी है। साइड स्लिट की फिनिशिंग कैसे करनी होती है इस पे भी हमारी वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कुर्ती की कटिंग और इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है स्टेप बाय स्टेप, वो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोनों ही साइड को आपको ऐसे ही स्टिच कर लेनी है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मार्जिन जो हमारी है वहाँ से स्टिच करके इसे हम फोल्ड करेंगे। और आप चाहें तो ये फिनिशिंग के पहले भी स्लिप को भी अटैच कर सकते हैं या फिर फिनिशिंग देने के बाद भी आप इसको स्टिच करते हैं। तो मैं यहाँ स्लिप्स की कटिंग कर लेती हूँ। जिसे हमने डबल फोल्ड में रखा है, अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है और अब हम यहाँ पे स्लिप की लेंथ लेंगे। तो स्लिप की लेंथ जो भी आपको रेडी चाहिए उसमें 2 इंच प्लस करनी है, 1.5 से 2 इंच। मैं यहाँ देखिए 19 इंच पे हमारी स्लिप की लेंथ रहेगी और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड किया है, जो कि नीचे हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे और जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच हमारी उसमें जाएगी। और इसकी विड्थ को हमने 9 इंच पे रखा है। देखिए इस तरह से 9 इंच पे हमने इसकी विड्थ को रखा है। अब देखिए इस तरह से जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेनी है और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लिप की शेप देंगे। तो स्ट्रेट में हमने 2.5 इंच मार्क किया है और इस तरह से मिलाते हुए हमने स्लिप के लिए शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने स्लिप में शेप दी। जो भी आपकी राउंड है यानी स्लिप की राउंड है उसकी फिटिंग लेंगे और 2 इंच हमने जैसे कुर्ती मार्जिन लिया था 2 इंच यहाँ भी हम मार्जिन ऐड करेंगे और ये मार्जिन वाले पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से दोनों लाइन को जोड़ लेंगे। और यहाँ पे अब हमारी स्लिप की मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लॉन्ग स्लिप की कटिंग किया है। तो कुर्ती को आप यहाँ पे जब स्टिच करेंगे यानी कि उसके शोल्डर को ज्वाइन करके भी आप स्लिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रंट की साइड में हमने हाफ इंच यहाँ पे गहराई कट कर देनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे जो कि हमारी फ्रंट में ये स्टिच होगी। तो इस तरह से हमारी स्लिप की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो हमारी स्लिप की कटिंग हमने कर लिया है, फ्रंट पार्ट की और गहराई भी दे दिया है। अब इस तरह से इसके बॉटम को फोल्ड कर लेंगे जो हमने मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों फोल्ड कर लेनी है, दोनों ही किनारे पे, दोनों स्लीव में। अब देखिए जो कुर्ती में आप यहाँ पे जो फिटिंग है उससे पहले भी स्लिप को अटैच कर सकते हैं या फिर फिटिंग लगाकर भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं ये आपको यहाँ पे अगर आप बिगनर है तो पहले आप फ्लिप को स्टिच कीजिए, उसके बाद कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे सेंटर पे कट लगाएंगे और यहाँ सेंटर को कुर्ती के सेंटर से मिलाते हुए और जो हमने गहराई कट की वो फ्रंट साइड की ओर रहेगी और यहाँ से मिलाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लिप को हम ऐसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेनी है सेंटर से मिलाते हुए। और इसकी जो हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई बताया था यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लिप को अटैच करके हम फिटिंग लगाएंगे। तो हमने अब दोनों साइड से भी किसी तरह से भी सिलाई को लगा सकते हैं, फिटिंग के पहले भी और फिटिंग के बाद में भी। तो अब देखिए इस तरह से हमने स्लिप को स्टिच करके इसे राइट साइड को टर्न किया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव अटैच हो गई है। यहाँ पे हमने डोरी भी बनाया है, डोरी की वीडियो स्किप हो गई है गलती से, तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाई। और इसी तरह से जो मेरी चुन्नी वाला फैब्रिक है उसे थोड़ा सा साइड में कट करके हमने इसमें लटकन भी बनाया है। और इसी तरह से इस फैब्रिक का हमने पैंट भी बनाया है, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसकी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती और पैंट रेडी हो गई है। और इसके साथ में ऑर्गेंजा फैब्रिक की चुन्नी जो हमारी कुर्ती को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रही। तो इस तरह से सिंपल फैब्रिक से आप बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती बना सकते हो, उसके साथ ऑर्गेंजा फैब्रिक इसके मैच करते हुए चुन्नी रखकर। तो देखिए इसकी अब फाइनल लुक हम देखते हैं तो कितनी ब्यूटीफुल ये की लुक आई है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें सिंपल फैब्रिक से कुर्ती को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।